नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस दुनिया को रंगमंच बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोने कोने में घूमे। साल पूरा होने वाला है सरकार का और इस मौके पर हम श्वेत पत्र में उनके विदेश दौरों की हकीकत को टटोलेंगे। दरअसल जिस जिस देश में वो गए वहां पर मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। जब वहां से लौटे तो समझौतों की पोटली लेकर, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बस सैर सपाटा है, ये एक एनआरआई पीएम है, विदेश दौरे तो बस कहने के लिए है। तो हकीकत क्या है? क्या सिर्फ छवि बनाने की कोशिश हुई या फिर देश को मिला है कुछ ठोस? ज्यादा काम करना, ज्यादा शक्ति लगाना, ये अगर गुनाह है तो 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये गुनाह करना मुझे मंजूर है। प्रधानमंत्री ने ओले प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया, पर फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा कर रहे हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। ये पर्सनल केमिस्ट्री है। Tonight I was thinking about wearing a Modi kurta myself. I have never seen any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. ये देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, एनआरआई हो गए नरेंद्र। काला धन वापस लाने की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री को वापस ले आइए संसद में। 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था। वक्त कैसा बदल रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक साल, अब तक 16 देश, हर पड़ाव पर कुछ अलग, कुछ खास। कुछ सौदे, कुछ समझौते, कुछ आश्वासन, कहीं जस की तस बात। नरेंद्र मोदी विदेशी जमीन पर पांव रखते हैं तो एक रॉक स्टार पीएम की तरह। दुनिया भी हमें तब स्वीकार करेगी जब हम खुद भी तो अपने देश का गौरवगान करना शुरू करें। हम ही अगर हमारे देश को कोसते रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो ऐसा था, अरे छोड़ो यार, देश ऐसे नहीं चलता। लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, जहां से भी आते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाकर। शंघाई में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर विदेशी दौरों के बहाने सैर सपाटे के आरोप का जमकर जवाब दिया। कोई सोता रहे, काम न करे, इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं ज्यादा काम करता हूं, उसकी आलोचना होती है। मोदी इतने देशों में क्यों गए, इतने लोगों से क्यों मिले? अगर ज्यादा काम करना, ज्यादा शक्ति लगाना, ये अगर गुनाह है तो 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये गुनाह करना मुझे मंजूर है। मोदी ने इस दौरे पर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि ये महसूस की कि चीन ने उनका परिचय अपने भविष्य से, अपने युवाओं से करवाया। चीन के इतिहास में पहली बार चीन के राष्ट्रपति बीजिंग के बाहर जाकर के किसी और शहर में किसी दूसरे देश के नेता का स्वागत करते हो, ये चीन के इतिहास में पहली बार। चलिए हम मोदी की फॉरेन पॉलिसी के उस हिस्से को टटोलते हैं
जहां वो बहुत सहजता से शासनाध्यक्ष से रिश्ता बना लेते हैं। मोदी जब 3 दिन के चीन दौरे के लिए शियान पहुंचे तो उनके स्वागत में परंपरा से लेकर इतिहास के हर रंग को झोंक दिया गया। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम के स्वागत के लिए वहां के राष्ट्रपति खुद पहुंचे और फिर जहां जहां मोदी गए, शी जिनपिंग उनके साथ गए। ये जो सम्मान है वो 125 करोड़ देशवासियों से भारत का सम्मान है। ये सहजता शी जिनपिंग तो क्या, किसी भी चीनी नेता की कूटनीति के लिए असामान्य था। लेकिन शायद ये उस मेहमान नवाजी का नतीजा था जो जिनपिंग के नजर तब की गई थी जब वो भारत दौरे पर आए थे। अहमदाबाद पहुंचे जिनपिंग के लिए मोदी मानो गाइड बन गए थे। साबरमती आश्रम से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट तक हर चीज के बारे में पूरे उत्साह के साथ उन्हें बताते रहे थे। पर इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। आलोचक मोदी की कूटनीति में दिखावा महसूस करते हैं। तो क्या रिश्तों में मिठास से असली कूटनीति का कोई वास्ता नहीं? इसको ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। हेनरी किसिंजर जो सबसे ज्यादा चीन को समझते हैं, चीन के साथ डील करते रहे, माओ से लेके अभी तक सारे उनके नेताओं से मिले हैं, उन्होंने लिखा अपनी किताब में, जो चीन पे किताब लिखी है, कि पर्सनल टच जो है वो चीन के लीडर्स के लिए कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन वो कहते हैं चीन के जो नेता हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे, आपके साथ इस्तेमाल करेंगे पर्सनल टच देके, लेकिन उनके सोच पे उसका कोई खास अंतर नहीं लाएगा। चीन के लिए शायद यह आकलन सही हो, पर मोदी लगभग सभी के साथ कुछ ऐसी ही दोस्ती गांठते हैं। बराक ओबामा के साथ उनके रिश्ते की सरलता भला कौन भूल सकता है। ओबामा ने उन्हें खुले दिल से गले लगाया तो मोदी उनके लिए चाय बनाते नजर आए। क्या ये इस दोस्ती का नतीजा नहीं था कि गणतंत्र दिवस परेड के विशेष मेहमान बनने को बराक ओबामा आसानी से राजी हो गए थे? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से दुनिया की नजर राष्ट्र सम्मान के इस आयोजन की ओर नहीं लगी थी? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी मोदी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे किसी बहुत अच्छे दोस्त की। जापान के पीएम शिंजो आबे से रिश्ता भी खुशनुमा दिखा। विकसित और विकासशील देशों की परिभाषा को तोड़कर मोदी अपने लहजे से, अपनी नई नीतियों से भारत की एक नई छवि बनाना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि विश्व के मानचित्र पर कभी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछेगा क्या? डेवलपिंग कंट्री ये शब्द प्रयोग भी इसलिए होता था कि पिछड़े हैं ये बोलने से अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए शब्द प्रयोग दुनिया में आया डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन दूसरे अर्थ में वो यही मानते थे कि गए बीते लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। लेकिन आज विश्व के मानचित्र पर एक नई हवा, वक्त वहां भी बदला है। मोदी केवल शासनाध्यक्ष से रिश्ता नहीं बनाते, बल्कि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि पूरे सदन को प्रभावित करें। ऑस्ट्रेलिया में उनका ऑटोग्राफ लेते सांसद मोदी की जादूगरी का ही नजीर है। तो नेपाल के सदन में मोदी के एक संबोधन ने वर्षों के अविश्वास को दूर किया था। मैं मूलतः गुजरात का हूं। सोमनाथ की भूमि है, और सोमनाथ से भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। नेताओं से परे मोदी लोगों से रिश्ता गांठने में भी पीछे नहीं रहते। गुजरते काफिले से अगर सड़क पर खड़े लोग दिख जाएं, तो मोदी उतरकर मिलने जुलने से परहेज नहीं करते। तस्वीरें खिंचवाकर यादगार लम्हे भी छोड़ जाते हैं।
नरेंद्र मोदी का यही अंदाज है जो उन्हें प्रशंसकों के आंख का तारा और विरोधियों के आंखों की किरकिरी बनाता है। परंपरागत कूटनीति के पैरोकार इसमें कोई फायदा नहीं देखते, बस खुद की छवि चमकाने की कोशिश देखते हैं। उनका मानना है कि निजी रिश्ते कभी कूटनीति का आधार नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पर मोदी ने जब सत्ता संभाली तो शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को न्योता दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए। मोदी ने उनकी मां के लिए शॉल दी, शरीफ ने मोदी की मां के लिए साड़ी भेंट की। पर इस रिश्ते की मिठास का नतीजा क्या था? सरहद पर चंद और गोलियां। अगर इसके ऊपर कोशिश की जाए जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ के टाइम पर हम बहुत करीब पहुंच गए थे कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब तो मसले हल हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करना ज़रूरी है। तो इस पैमाने पर मोदी की विदेश नीति की अगर समीक्षा करें तो विशेषज्ञों की राय के मुताबिक मोदी के अंदाज ने दुनिया के ताकतवर देशों को भारत का कायल बनाया है। मोदी आम लोगों का भी दिल जीतने में कामयाब रहे, पर कूटनीति में परिपक्वता भी उतनी ही जरूरी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी एक एनआरआई प्रधानमंत्री हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो थोड़ी सी सच्चाई इसमें दिखती है। अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने 71 विदेश दौरे किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल में 34 दौरे किए। 1 साल पूरा होते होते नरेंद्र मोदी अब करीब करीब 18 देशों का दौरा पूरा करने वाले हैं। मोदी मानते हैं कि रिश्तों की बुनियाद पर विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे, लेकिन विपक्ष को ऐतराज है विदेशी दौरों पर उनकी राजनीतिक बयानबाजी से। हमारा मिशन है स्किल इंडिया। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। जर्मनी में पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर संसद में खूब बवाल मचा। विपक्ष ने इसे देश की छवि पर प्रहार माना। कहा विदेशी जमीन पर वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे, न कि बीजेपी के नेता के तौर पर। प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर ये बातें करना शोभा नहीं देता। वहाँ पे क्या अगला चुनाव फ्रांस में लड़ने जा रहे हैं या वहाँ की जनता को बता रहे हैं? यहाँ के लोगों को तो गुमराह किया है। तो क्या मोदी विदेशी दौरों को भी एक सियासी मंच बनाते हैं? बीजेपी इस बात से साफ इनकार करती है। 1 साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, लेकिन एक तरफ विदेशों में हिंदुस्तान की छवि चमकाने का दम भर रहे प्रधानमंत्री क्या ऐसे बयानों से बच नहीं सकते? दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। विदेशों में भारत का प्रधानमंत्री एक निरंतर संस्था है, न कि किसी पार्टी का प्रतिनिधि। शायद वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम नेता बेईमान हैं, अकेले नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। बहरहाल विपक्ष को तो विदेशों में मोदी की लोकप्रियता में भी कुछ काला ही नजर आता है। आज विदेशी जमीन पर मोदी के बयान पर ऐतराज करने वाले नेता उनके विदेश दौरे के वक्त काफी कुछ आपत्तिजनक कह गए थे। लेकिन देश में चल रही सियासी बयानबाजी से परे विदेशी नरेंद्र मोदी की इस अपार लोकप्रियता से अचंभित रहते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से सिडनी एक समूची ट्रेन में भरकर मोदी के प्रशंसक पहुंचे थे तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। सेना की जो रिकॉर्ड रहा है वो 21,000 रहा है, वो स्टैंडिंग में। हाँ। वो कॉन्सर्ट रूप में। लेकिन एक समारोह के तौर पर 17,103। 16,664। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, संख्या में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबट ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि उन्होंने किसी नेता की ऐसी लोकप्रियता नहीं देखी। Obviously, Modi ji is a very charismatic man here in Australia as well as in India. I think his visit has had a remarkable impact on our country.
विदेशी जमीन पर राजनीति करने के आरोप के पहलुओं को टटोले तो विदेश में पीएम को राजनीतिक बयानों से परहेज करना चाहिए, लेकिन लोकप्रिय नेता की छवि ताकतवर नेता की भी होती है। इससे देश की छवि को भी फायदा पहुंचता है। विरोधी दलों को भी विदेशी आयोजनों पर सियासी बयानों से बचना चाहिए।